हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल आर कोडिंग हाउस। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल मेरा अभी विजिट किया है, पहली बार विजिट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक न्यू कॉन्टेस्ट का। तो ये जो कॉन्टेस्ट है आपका SWERC 2022-2023 ऑनलाइन मिरर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो ये आपका अनरेटेड कॉन्टेस्ट है, क्योंकि कोड फोर्सेस का जब भी कोई भी कॉन्टेस्ट होता है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको रेटिंग मिलती है, राइट। तो ये जो कॉन्टेस्ट है आपका अनरेटेड था। तो चलिए प्रॉब्लम की मूव करते हैं। यहाँ पे आपको 14 प्रॉब्लम्स दे रखी थी, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो आज हम यहाँ पे पहली प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप पहली प्रॉब्लम है वॉकिंग बॉय, राइट। तो गाइज यहाँ पे मैं जब भी SW बात करता हूँ तो उसका मतलब होगा मेरा SWERC से, राइट। तो ये पूरा बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं SW से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे बताया है कि एक जज है, उसका जो एक डॉग है उसके पास और उसका नाम बॉय है, राइट। तो यहाँ पे बताया है कि वो एक गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है और उसके साथ साथ उसको वो जो है फ्रेश एयर को लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि वो जो डॉग है या फिर जो बॉय है वो क्या करता है कि दिन में 2 बार अपना बाहर घूमने के लिए जाता है, यानी फ्रेश एयर लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो जब भी वो दिन में 2 बार जाएगा तो उसको कम से कम 120 कंसेक्यूटिव मिनट चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब भी वो कहीं बाहर घूमने जा रहा है तो उसको 2 घंटे मिनिमम चाहिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, यानी फ्रेश एयर लेने के लिए। तो यहाँ पे बताया है कि उन्होंने कि 120 मिनट चाहिए, राइट। तो बताया कि यहाँ पे कभी जब भी वो जाएगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, बट उसका मतलब है कि जैसे उसने 2 घंटे घूम लिया, ठीक है, फिर जस्ट उसके बाद भी 2 घंटे घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बताइए, बट वन कैन स्टार्ट एज सून एज द प्रीवियस वन इज फिनिश्ड। जैसे ही एक खत्म होगी तो उसके बाद वो सेकंड 120 मिनट्स अपना यूज कर सकता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे बताया है कि गाइज जो भी जज है वो क्या करता है कि कुछ भी एन मैसेज उसको SW को शेयर करता है, राइट। तो जब भी वो ith मैसेज कोई भी शेयर करेगा, ठीक है, जब भी ith मैसेज शेयर करेगा तो A मिनट आफ्टर द मिनट, मतलब कि रात के 12 बजने के बाद जब न्यू डे लग जाता है तो A मिनट में वो SW को मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक इन्होंने बताया कि यू नो डेट, हमको पता है कि जब भी वो वर्किंग करेगा, ठीक है, जब भी वो वर्किंग कर रहा है तो जज जो है उसको मैसेज सेंड नहीं कर सकता, राइट। द जज डोंट नॉट सेंड द एनी मैसेज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी सपोज करो कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो कब मैसेज सेंड करेगा, या तो वो वॉकिंग पे गया उससे पहले करेगा उसके बाद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमको बताना है कि तो बेसिकली इसमें यही डिस्कस करना है कि वो उसको ऐसा टाइम मिल सकता है या नहीं मिल सकता कि वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फ्रेश एयर ले सके, ठीक है। 1440 मिनट्स पूरे आपके एक 24 घंटे में होते हैं, ठीक है, वन डे में इतने होते हैं। तो जब भी वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट करने की जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे हैं, यानी कि ये 0 आपको मिनट दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे जब वो एंड करेगा तो एंड कहाँ से करेगा, आपका 1440 से एंड करेगा, ये आपके मिनट्स में यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है। सपोज करो जब भी वो घूमने जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपका E-S है वो आपका 120 होना चाहिए, राइट। ये क्यों होना चाहिए, यहाँ पे इसने बताया कि 120 आपका मिनट्स है जो कि उसको फ्रेश एयर के लिए चाहिए, ठीक है। तो E-S आपका 120 होना चाहिए, मतलब कि जो आपका एंड टाइम है और जो आपका स्टार्टिंग टाइम है वो आपको 120 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन दे रखी है। तो इनपुट्स में आपको नंबर ऑफ द टेस्ट केसेस दे रखे हैं। पहले आपका इंटीजर n दे रखा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ द मैसेज जितने वो सेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे n इंटीजर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे वो टाइम दे रखा है जहाँ पे जज उसको मैसेज करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में क्या बताना है कि तो यहाँ पे बताना है कि जो भी आपका बॉय है, ठीक है, वो आप बाहर जाएगा, ठीक है, फ्रेश एयर लेने के लिए जब भी जाएगा तो दिन में 2 बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो भी आपके मैसेज हैं, ठीक है, मैसेज के साथ साथ, ठीक है, और क्या वो आपके 2 बार बाहर घूमने के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर जा सकता है तो आपको यस रिटर्न करना है, अदरवाइज नो रिटर्न करना है, राइट। तो ये यहाँ पे इजी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस टेस्ट केस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अब लॉजिक की। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये आपका एन दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ द मैसेज दे रखे हैं। तो उस जज ने उस बॉय को यहाँ पे 14 मैसेज किए हैं, राइट। तो अब हमें बताना है कि वो मैसेज उसने कर दिए हैं तो वो घूमने जा पाएगा या नहीं घूमने जा पाएगा, ठीक है। तो जब भी वो बाहर जाएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, E-S इक्वल टू 120, राइट। इसका मतलब है कि उसको 120 मिनट अपने फ्री चाहिए, ठीक है। जब उसके पास 120 मिनट होंगे तभी वो घूमने जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे देखो 100 200 300 ये आपको मिनट्स में दे रखा है टाइम, ठीक है। तो पहले उसने 100 मिनट पे किया, फिर 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट। तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे, ठीक है, उसने हर 100 मिनट पे उसको मैसेज किया है, ठीक है। बट उसका मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 120, यानी 120 मिनट जब वो फ्री होगा तब वो घूमने जाएगा। बट यहाँ पे हर किसी का भी देखोगे, यहाँ पे हर उसने 100 मिनट पे उसने मैसेज किया है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है घूमने का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका आंसर नो आ जाएगा, राइट। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हर मैसेज उसने 100 मिनट पे किया है, बट उसे घूमने के लिए 120 मिनट चाहिए। तो वो हर 100 मिनट पे मैसेज कर रहा है, तो उसे 120 मिनट उसे मिलेंगे नहीं, इसलिए वो घूमने के लिए नहीं जाएगा। इसका आंसर यहाँ से नो आएगा, राइट। तो सेकंड टेस्ट केस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने पहले मैसेज किया है 100 100 100, राइट। अब देखो यहाँ तक उसने 100 मिनट पे मैसेज किया है, बट जब वो यहाँ से देखो पहला मैसेज उसने 400 पे किया, फिर लास्ट उसने 600 पे किया, राइट। अब देखो ई माइनस एस करते हैं, जब इसे 600 माइनस 400 करेंगे तो ये आपका 200 आएगा, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, 200 आ रहा है, उसको घूमने के लिए 120 मिनट चाहिए। तो वो क्या करेगा कि 400 से लेकर के, राइट, 600 तक वो अपना घूम के आ जाएगा, यानी कि 120 मिनट उस वहां से कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक उसको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एक बार वो यहाँ पे घूम लिया, और मिनिमम हमको बताने हैं कि 2 बार वो ट्वाइस इन अ डे घूम सकता है, यानी ठीक है, एक बार हो गया। अब देखो 600 से 700 उसने फिर 100 पे किया, फिर 100 किया, फिर 100 किया, राइट। अब उसने 100 किया, तो यहाँ पे वो घूम तो नहीं पाएगा, राइट। अब देखो उसने क्या किया है, पहला मैसेज 900 पे किया है और सेकंड उसने 1100 पे किया है, ठीक है। ई माइनस एस करेंगे तो 1100 माइनस 900, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 200 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ से भी 120 मिनट निकाल के घूम सकता है, राइट। एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से, यानी वो 2 बार अपना घूम के आ गया, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना आंसर यस रिटर्न कर देंगे, राइट। तो गाइज अब यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं। तो लॉजिक में आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा हमें क्या करना है, कि जब भी कोई भी हमें ऐसे एरे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम अपना लूप लगाएंगे, ठीक है। तो लूप में हम क्या करेंगे कि पहले इस वाले नंबर से, और जैसे आई है, ठीक है, ये आपका आई हो गया और ये आपका i+1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि i+1, राइट, माइनस आई, क्या ये जो कंडीशन है ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 120 आती है, ठीक है। इस टेस्ट केस से हमें ये लगा कि जैसे सपोज करो यहाँ पे 600 है और यहाँ 400 है, तो इनका जब हमने माइनस किया यानी सब्ट्रैक्शन किया, तो आपका 200 आ रहा था। इसका मतलब कि उसको एक मौका यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 120 हुआ, यानी कि 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 120 हुआ, तो इसका मतलब उसे एक मौका मिल गया, यानी कि कोई भी वेरिएबल लेके हमने C++ कर दिया, राइट। यानी कि उसे एक मौका यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और टेस्ट केस देखते हैं, राइट। तो जब ये में दोनों में से सेंड हुए 120 मिनट नहीं मिले उसे, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब उसने मैसेज सेंड किए तो उसे यहाँ तक कोई भी 120 मिनट उसे नहीं मिलेंगे, राइट। अब देखो अब क्या करेंगे, जब उसने ये मैसेज सेंड किया, ये एस हो गया, ये आपका टी हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो देखो जब एस माइनस ई करेंगे तो 979 माइनस 739 करेंगे, ठीक है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 250, सॉरी 240, राइट। जब ये दोनों मैसेज की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो उसने इतने पे भेजा और पहला इतने पे भेजा, दूसरा इतने पे भेजा, तो जब इनको ई माइनस एस किया तो 240 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 120 प्लस 120, ठीक है। इसका मतलब कि वो 120 घूम लिया, फिर उसके बाद जस्ट 120 उसने फिनिश कर लिया, फिर उसके बाद 120 उसने स्टार्ट कर दिया, राइट। तो 120 प्लस 120 जब करेंगे तो आपका 240 आएगा, ठीक है। इस टेस्ट केस से हमें क्या पता चला कि इस जब वो एक बार उसने फिनिश कर दिया तो वो जस्ट वहीं से फिनिश कर दे रहा है, राइट। उसे कोई मैसेज नहीं मिला तो उसने वहां से फिर दोबारा अपना घूमना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, हमको यहीं से 2 मिल गया, ठीक है। तो एक और इफ कंडीशन में हम क्या चेक कर लेंगे, हम चेक करेंगे जब भी आपका i+1, ठीक है, माइनस आई, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 240 हो जाती है, इसका मतलब कि C+ इक्वल टू 2 कर दो,
क्योंकि उसे 2 बार यहीं से मिल जाएगा, पहले 120 फिर 120, राइट। 240 यहीं से उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हम वहाँ पे C+2 कर देंगे, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक और टेस्ट केस देखते हैं, जैसे कि ये है आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं। जब इसकी यहाँ पे बात करेंगे तो हमको यहाँ से एक और चीज पता लगेगी, वो ये मिलेगी कि जब भी आपका सपोज करो ऐसे 1 0 पे किया, 1 पे किया, 2 पे, 3 4, जब उसने 4 मिनट पे उसने मैसेज कर दिया, राइट। अब वो 4 मिनट के बाद उसने कोई मैसेज नहीं किया, 4 से लेकर के 440 तक उसने कोई मैसेज नहीं किया, राइट। अब उस बॉय क्या करेगा, ठीक है, तो 4 से लेके 420 तक उसे जितना भी टाइम मिलेगा, ठीक है, वो उसमें कभी भी किसी भी टाइम पर आपका 120 एंड 120 अपना जो भी घूमने का टाइम है वो वहां से स्पेंड कर सकता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई टेस्ट केस आता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका C++ कर देंगे या फिर आपका यस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे कि जब भी आपका 440 माइनस जो भी एरे है, सपोज करो ये आपका एरे है, ठीक है, एरे ऑफ I -1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 240 होता है, ठीक है, या फिर 120 होता है, 240 होता है, बात देखिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में C++ कर देंगे, राइट। C++ कर देंगे और यहीं से हम क्या कर देंगे, आपका यस रिटर्न कर देंगे, राइट। तो गाइज ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने C और D ले लिया, यहाँ से फॉर लूप लगा दिया मैंने 0 से n-1 तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू चेक कर ली हैं कि अगर आपकी जो 2 वैल्यू है लगातार अगर वो कंटिन्यूअस घूम रहा है तो 240 आएगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर वो 120 आता है तो C++ कर दें, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि जब भी आपका C ग्रेटर देन 2 हो जाता है, ठीक है, C ग्रेटर देन 2 हो जाता है, मतलब कि आपका 120 घूम लिया फिर दोबारा 120 आता है तो C++ हो जाएगा। जब भी आपका C ग्रेटर देन 2 होता है या फिर आपका ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि उसे कोई भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जिसमें वो घूम पाएगा, जैसे पहले टेस्ट केस में हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो गाइस ये आपकी छोटी सी प्रॉब्लम थी। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन जो है यहाँ पे इसकी मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गेटअप पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज एक और चीज बता दूं, मैंने इसके लिए अपने चैनल के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है। आप वहां पे जाकर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लिंक भी वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो मैं वहां पे भी कर दिया करता हूँ, तो आप वहां पे जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना, अगर कोई भी सजेशन होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर और कोई डाउट हो या फिर और किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई परेशानी आती हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय, थैंक यू।